कृष्णा का नमस्कार। तो आइए आगे बढ़ते हैं भाग 5 के साथ। लेकिन उससे पहले 2 वाक्य सुन लें हमारे मन साझा। धीरे धीरे आप सब चैनल पर आ रहे हैं और आप सबकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और ये धीरे धीरे पनपता साथ ही खूबसूरत होता है। एकदम से भीड़ ऐसा हमारे जहन में है भी नहीं। बस एक बात जो है, जो कहनी है, शुरुआत में ही कह देते हैं कि आ रहे हैं तो ठहर कर जाएं। हमने एक मुहिम छेड़ी है। अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो प्रेम को एक अलग तरीके से आप तक ले जाने का हमारा प्रयास है। अगर आपको पसंद आएगा तो कंटिन्यू करेंगे। एक उत्साह जब आपके तरफ से दिखेगा तो फिर वो उत्साह हमारे अंदर भी जागृत होगा। हमें लगेगा हाँ, हमारा प्रयास सफल हो रहा है, हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है, तो फिर कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को, इस कहानी के बाद भी, फिर उसके बाद भी। और लगेगा कि नहीं, ये काम नहीं कर रहा, तो फिर बस इस कहानी के बाद छोड़ देंगे। हाँ, इस कहानी को ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन बस जता दें, बोलकर नहीं तो एटलीस्ट चैनल पर ठहर कर, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो भी जिस माध्यम से भी, कई माध्यम हैं, है ना, लाइक है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, जिस माध्यम, जो माध्यम आपको पसंद है उस माध्यम से बस जता दें कि हाँ भाई, ये सही चल रहा है। ठीक है, तो आइए कहानी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। मनी नंदिनी को जाते हुए पीछे से देख रही है। वकील पेपर्स लेकर चला जाता है, बिना शर्त तलाक, दोनों की सहमति। तो बहुत समय नहीं लगता, 1 महीने के अंदर सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। और जिस दिन कानूनी तौर पे दोनों अलग होते हैं, करण और नंदिनी, दोनों ही एक दूसरे के आसपास हैं उस कोर्ट में, लेकिन ना करण ने नंदिनी से कुछ कहा और ना नंदिनी ने। करण से नंदिनी को कुछ उम्मीद नहीं थी, और सच कहें तो उसके दिल ने कभी करण से कोई उम्मीद की भी नहीं थी। सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। जज कहते हैं अब आप दोनों कानूनी तौर पर आज़ाद हैं। करण मुस्कुरा देता है। नंदिनी मुस्कुराती तो नहीं, लेकिन न जाने क्यों उसे लगा जैसे एक बोझ उतर गया। जैसे ही करण मुड़ता है, स्तब्ध। उसे काटो तो खून नहीं। कौशल्या जी सामने खड़ी हैं, मुरारी जी के साथ। कौशल्या जी मुरारी जी से कहते हैं आप नंदिनी को लेकर जाइए, मैं आती हूँ। मुरारी जी नंदिनी को लेकर जी कहते हुए निकल जाते हैं। दोनों दरवाजे से निकले ही होंगे कि कौशल्या जी का एक जोरदार थप्पड़ करण के चेहरे पर पड़ता है, जिसकी गूंज बाहर नंदिनी और मुरारी जी के कानों तक भी जाती है। करण लगभग हड़बड़ा जाता है, बहुत व्यथित होते हुए मम्मा कहता है। तो कौशल्या जी कहती हैं उंगली दिखाते हुए, खबरदार, खबरदार, जो एक शब्द जबान से निकाला, जो मैं कह रही हूं, आज तो ध्यान से सुन। मर गई तेरी मम्मा तेरे लिए, समझ रहा है? मर गई तेरी मम्मा तेरे लिए। दूर रहना मुझसे, मेरे परिवार से। आज से मेरे परिवार से, सिंह मैंसन से कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा। खबरदार, जो कभी गलती से भी सिंह मैंसन में कदम रखने की जरूरत की, उंगली दिखाते हुए ही याद रखना मेरी बात। और पलटकर चल देती है। अप्रत्याशित था करण के लिए। उसने सोचा था इस बार भी हर बार की तरह थोड़े समय के बाद मना लेगा मम्मा को, घर वालों को। वो हतप्रभ था, पीछे से कौशल्या जी को जाते हुए देख रहा था।
दरवाज़ा खोल निकल जाती हैं कौशल्या जी। यही होता है जब हम गलतियों को माफ़ करते जाते हैं तो गलती करने वाले गलतियां करते 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 उनको ये विश्वास होने लगता है कि जो उन्हें प्यार करते हैं उन्हें प्यार करते हैं। उनके प्यार को वो उनकी कमज़ोरी समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी करें, वो कितनी भी बड़ी गलती करें, वो माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन उनको उस दिन समझ में आता है कि जब उनकी गलती गुनाह बन जाता है और माफ़ी के लायक नहीं रहता उनका ये गुनाह। करण से वही हुआ है। कौशल्या जी अपने कमरे में सोफे पर बैठी हैं, पीछे सर टिकाकर। पास में आरती। प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है कौशल्या जी का। आरती थोड़ी परेशान है। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। आरती अंदर आने को कहती है तो दरवाज़ा खुलता है। ये नंदिनी है। आरती कहती है, नंदिनी आ जाओ। नंदिनी का नाम सुनते ही कौशल्या जी सर उठाकर नंदिनी को देखती हैं। आरती अपनी जगह से उठकर बगल में लगे सिंगल सोफे में बैठ जाती है और नंदिनी कौशल्या जी के पास आकर बैठ जाती है। सर झुका है, चुप है। थोड़ी देर सबकी चुप्पी रहती है। कौशल्या जी की शुरुआत कहती हैं, नंदिनी बेटा नाराज है मुझसे? नंदिनी एकदम से बोल पड़ती है, नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन माँ एक बात है, उम्मीद है आप समझेंगी। बोलना बेटा, कहती हैं कौशल्या जी। तो नंदिनी फिर से नीचे देखते हुए कहती है, माँ अब जाना चाहती हूँ यहाँ से। कौशल्या जी जाना चाहती है? कहाँ? नंदिनी, माँ अब वापस बेंगलोर या वहाँ जहाँ मेरी नई जॉब होगी। कौशल्या जी गौर से देखती हैं नंदिनी को और कहती हैं, अच्छा अभी कहा तूने कि नाराज नहीं है मुझसे और एक पल में मुझे पराया करते हुए जता दिया कि तू नाराज है मुझसे। नहीं माँ, कहती है नंदिनी। तो कौशल्या जी कहती, तो क्यों जाना चाहती है? नंदिनी, माँ किस अधिकार से, किस रिश्ते से रहूं अब यहाँ? कौशल्या जी कहती हैं, मुझसे कोई रिश्ता नहीं तेरा। व्यवस्था है उनकी बातों में। नंदिनी कहती है, माँ आप तो माँ हैं, हमेशा रहेंगी। आपसे मिलने आऊँगी ना, आपसे फ़ोन पर भी बात होती रहेगी, लेकिन अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी। माँ मानती है ना मुझे? कौशल्या जी कहती हैं। नंदिनी सर हिलाकर हाँ कहती है। तो कौशल्या जी पूरी दृढ़ता से कहती हैं, तो कहीं नहीं जाएगी तू, सुन रही है? कहीं नहीं जाएगी तू, यहीं मेरे पास रहेगी। हाँ, तुझे कभी कोई मिल जाएगा तो उसके साथ नया जीवन शुरू करना चाहेगी, वो भी अपनी मर्जी से, तो उस दिन तेरी हर बात मानूंगी। तुझे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर भेजूंगी इसी घर से। लेकिन तब तक तू मेरी जिम्मेदारी है, याद रख नंदिनी। तू जैसा कहेगी मैं करूंगी, लेकिन तब तक तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी और यहाँ मेरे घर में मेरे साथ रहना होगा। याद रख, आज के बाद अगर यहाँ से जाने की बात भी की, भावुक हो जाती हैं तो मेरा मरा मुंह देखेगी। माँ कहते हुए गले लग जाती है नंदिनी, आप ऐसा नहीं बोलेंगी। तो कौशल्या जी बेचैन होते हुए, तो बोल नहीं जाएगी? हक से कहती हैं कौशल्या जी, नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी, कहती है नंदिनी, नहीं जाऊंगी। सब्र का बांध टूट जाता है कौशल्या जी का। रोते हुए कहती हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है नंदिनी। मैंने जल्दबाजी कर दी, बहुत जल्दबाजी कर दी। मैं जानती थी करण को, लेकिन एक माँ का मन भ्रम में आ ही गया और बहुत जल्दबाजी कर दी मैंने। ये तकलीफ़, ये दर्द मैंने दिया है तुझे। ऐसा कहते हुए थोड़ा सांस फूलने लगता है कौशल्या जी का। आरती उठकर पास जाती हैं माँ के पास। माँ आप ऐसे टेंशन ना लें, आपका प्रेशर नॉर्मल नहीं है,
कहते हुए जल्दी से एक दवा लेकर आती है और कौशल्या जी के मुंह में डाल देती है और उनका पीठ को सहलाने लगती है। माँ शांत हो जाइए, कहीं नहीं जा रही है नंदिनी। नहीं जाएगी ना बेटा? फिर से कहती हैं। अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगी ना? कहीं नहीं जाऊंगी माँ, आप शांत हो जाएं, कहती है नंदिनी। दोनों मिलकर, आरती और नंदिनी, कौशल्या जी को बेड पर लेकर लिटा देती हैं। दरवाजे के बाहर मनी खड़ी है, कमरे में हो रही सारी बातें सुन रही है। सारी बातों ने उसे भी बेचैन किया है। उसने डॉक्टर को कॉल कर दिया, डॉक्टर आ गए हैं। मनी दरवाज़ा नॉक करते हुए दरवाज़ा खोलती है और डॉक्टर को लेकर अंदर आ जाती है। डॉक्टर कौशल्या जी को चेक करते हैं, बीपी देखते हैं और कहते हैं स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा है, इंजेक्शन दे देता हूँ, रिलैक्स हो जाएंगी, सुबह तक तबीयत ठीक हो जाएगी इनकी, चिंता की कोई बात नहीं। बस एक बात ध्यान रखें, इन्हें किसी बात की टेंशन ना हो, ये स्ट्रेस ना लें। और डॉक्टर चले जाते हैं इंजेक्शन देकर। थोड़ी देर में कौशल्या जी सो जाती हैं। मनी वहीं है। आरती और नंदिनी कमरे से बाहर आती हैं। आरती नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए, नंदिनी बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम भी थक गई हो, जाओ रूम में आराम कर लो थोड़ा, तब तक डिनर हो जाएगा। भाभी, कहती है नंदिनी झिझकती हुई। तो आरती कहती, नंदिनी बड़ी बहन हो तेरी, याद रखना आज से, अपनी बातों को ऐसे दिल में दबाने की ज़रूरत नहीं, बोल क्या बात है। तो नंदिनी कहती, भाभी उस कमरे में नहीं जाना चाहती। तो आरती करती है, बस इतनी सी बात, और किसी को फ़ोन लगाती है। सुनो, मनी के ठीक बगल वाले रूम को अभी तुरंत जाकर क्लीन कर दो, बेडशीट कवर चेंज कर दो और सफाई कर दो। नंदिनी से कहती है, लो हो गया। नंदिनी थैंक्स भाभी कहती है। दोनों के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है। दोनों चली जाती हैं। मनी माँ के रूम से लगभग 11 बजे के आसपास अपने रूम में जाती है, फ्रेश होती है, चेंज करती है और बालकनी का दरवाज़ा खोल बाहर निकल जाती है। तो देखती है वहाँ नंदिनी पहले से है। मनी को आश्चर्य होता है, नंदिनी यहाँ? और दरवाज़ा खुलने की आहट पाकर नंदिनी भी मनी की ओर पलट चुकी थी। असल में जिस कमरे में अभी नंदिनी रहने आई थी वो मनी के कमरे के ठीक बगल में है और दोनों कमरे की बालकनी एक है। नंदिनी मनी को देख कहती है, आई एम सॉरी, मैं जाती हूँ, आप रुकें। नंदिनी मनी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, इसलिए जाने लगती है। तो मनी रोक लेती है, नहीं नहीं ज़रूरत नहीं, आप रुक सकती हैं। नंदिनी रुक जाती है। मनी एक चेयर उसके पास सरका देती है और थोड़ी दूरी पर एक चेयर लेकर खुद बैठ जाती है। थोड़ी देर में नंदिनी भी उस चेयर में आकर बैठ जाती है। कोई बातचीत नहीं, चुप मनी, चुप नंदिनी। ऐसे करीब आधे घंटे तक दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। फिर धीरे से नंदिनी खड़ी हो जाती है, मनी को देखती है और गुड नाइट कहती है। मनी भी रिप्लाई करती है। नंदिनी रूम में चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। मनी एक बार नंदिनी के दरवाजे की ओर देखती है, फिर वो भी दरवाज़ा बंद कर अपने रूम में जाकर लेट जाती है। सिंह फैमिली की एक खासियत है, सब एक दूसरे से बेहद सूक्ष्म और गहराई से जुड़े हैं। रिश्ते इनके लिए हमेशा बड़े होते हैं। लेकिन जैसा कि चांद में भी दाग है, समंदर का पानी भी खारा और फूल में लगे कांटे, इस परिवार में वैसा ही करण, जिसका हाल स्वभाव मनी और राज से विपरीत है। क्या कर सकते हैं, कुछ जड़ विपरीत कर्म भी होते हैं जीवन में, ऐसे लोगों के जरिए ही तो काटे जाते हैं। राज ऑफिस चले जाते हैं। राज ने माँ के कहने पर नंदिनी के लिए एक खास केबिन तैयार कराया दिया था। हालांकि ये राज भी खुद चाहते थे। एक प्रोजेक्ट हेड बनाने का निर्णय राज ने ले लिया है नंदिनी को। घर में सब चाहते हैं अब नंदिनी ऑफिस में बिजी हो जाए, ताकि जितना जल्दी हो सके वो गुजरे दिन की कड़वी यादों से बाहर हो। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मनी थोड़ी देर को सही ऑफिस आ रही है। माँ का आदेश है, मनी अपने साथ नंदिनी को ऑफिस ले जाया करे।
और आते वक्त भी अगर मनी ऑफिस में है या अपने निजी कार्यों में भी है और फ्री होकर नंदिनी को ऑफिस से ले भी आया करे। इस बात की जानकारी कौशल्या जी ने नंदिनी को भी दे दिया है। ये कौशल्या जी का एक जिम्मेदारी का भाव है और वो नंदिनी को भी एक सकारात्मक ऊर्जा दे रही हैं कि परिवार पूरी तरह तुम्हारे साथ है। ऑफिस आते जाते मनी नंदिनी अमूमन दोनों चुप ही रहते हैं, जैसे औपचारिक बातें जो एकदम से करनी पड़े बस उतना ही, जैसे सीट बेल्ट याद कराना जो नंदिनी लगभग हर दिन ही भूल जाती है, लेकिन मनी सजग रहती है, जैसे गाड़ी में बैठने के लिए दरवाजा खोल देना, अच्छा सा म्यूजिक चला देना, ये सब मनी करती है। नंदिनी को पूरी तरह से एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर दिया गया है। वो अपने काम में मन लगाने लगी है और प्रतिभाशाली तो वो है ही, धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रही है। नंदिनी घर में भी अब कंफर्टेबल है। जब करण के साथ थी तब इतनी सहज कभी नहीं थी जितनी अब थी। सबके साथ एक सुंदर सा रिश्ता पनप चला है। आकृति और अनन्या भी नंदिनी से बहुत घुल मिल गई थी। रात का डिनर तो लगभग संभाल ही लिया था नंदिनी ने। आरती अगर बोले भी कि नंदिनी ऑफिस में थक गई होगी, आराम से बैठो, मैं करती हूँ, लेकिन नंदिनी नहीं मानती। भाभी मुझे अच्छा लगता है कह देती, और फिर आरती भी मुस्कुरा कर करने देती है उसे। धीरे धीरे हर रिश्ते की डोर मजबूत हो रही थी। नंदिनी से कौशल्या जी की रात की दवाई की जिम्मेदारी संभाल लिया था नंदिनी को आदत थी अपने लिए ऑफिस से आने के बाद खुद से चाय बनाने की, तो नंदिनी अपने साथ मनी के लिए भी चाय बना लेती और वो अपने रूम में हो या माँ के पास उसके लिए चाय ले जाती। बालकनी में हर रात खामोशी से कुछ वक्त गुजारना, एक फासले में 2 कुर्सियाँ, नंदिनी और मनी, ये भी उनके दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे कुछ परतें हट रही थी, कुछ तो बहुत खास दोनों में, जिसे या तो दोनों समझ नहीं रहे थे या समझना नहीं चाहते थे। कुछ अनकहा, कुछ अनसुलझा। मनी ने आज 6 पॉकेट कार्गो पैंट और हुडी पहना हुआ था। आमतौर पे वो ऑफिस जीन्स शर्ट, हाफ जैकेट या ब्लेजर में जाती है, लेकिन आज उसने अलग पहना है। नंदिनी नोटिस करती है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि ये पहनकर ऑफिस नहीं जा सकते। नंदिनी सलवार सूट में ही ऑफिस जाती है। दोनों चल देते हैं। ऑफिस पहुंचकर मनी गाड़ी रोकती है। नंदिनी सीट बेल्ट खोलने लगती है। वो खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन खुल नहीं रहा। मनी कहती हम देखते हैं। अपना सीट बेल्ट खोलती है और हाथ बढ़ाकर बेल्ट खोलने लगती है नंदिनी का, लेकिन खुलता नहीं। वो थोड़ा आगे आकर नंदिनी के करीब जहाँ लॉक है वहाँ दबाती है, लेकिन फिर भी नहीं खुलता। मनी 1 मिनट कहती है और नंदिनी के एकदम पास आकर जहाँ से बेल्ट का स्टार्ट है उसे देखती है। और अब मनी नंदिनी के बहुत पास है, इतने पास कि कभी कभी मनी के ध्यान रखने के बावजूद मनी का शोल्डर या हाथ नंदिनी से टच हो रहा है। मनी ने जो परफ्यूम लगाया है, जिसकी खुशबू का एहसास तो है नंदिनी को, लेकिन ये गहरी है। अब नंदिनी के एकदम पास अचानक से नंदिनी जैसे थम गई है। मनी की सारी गतिविधि वो नज़दीक से देख रही है, महसूस कर रही है। उसके दिल को ये अच्छा लग रहा है। धड़कनों को जैसे एक लय मिल गया है, न तेज़ न धीमा, जैसे एक पंछी अपनी मौज में उड़ता है पंख फैलाए। और मनी अपने काम में लगी है। उस तरफ से बेल्ट को खींचती है, ढीला करती है तो बेल्ट खुल जाता है और मनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। कहती है, मतलब हो गया। नंदिनी भी जैसे किसी खुमार से निकलती है और विस्मय से जल्दी जल्दी गेट खोलती है। तभी मनी स्पष्ट शब्दों में नंदिनी कहती है, सिर्फ नंदिनी। मनी के जुबान से अपना नाम सुनना कानों में रस घोल जाता है नंदिनी के। ऐसा अनुभव होता है जैसे उसने खुद आज अपना नाम पहली बार सुना है। अपना नाम आज कितना प्यारा सुनाई पड़ा है नंदिनी को। वो रुक जाती है, धीरे से पलटकर मनी को देखती है। उधर मनी अपना बेल्ट वापस लगा रही है। बेल्ट लगाकर पीछे से नंदिनी का बैग लेकर नंदिनी को थमा देती है। आपका बैग। मनी को अपना सीट बेल्ट लगाते हुए देख नंदिनी पूछती है, तुम्हें ऑफिस नहीं आना? मनी कहती नहीं, आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग है। तो नंदिनी कहती है, तो मैं आ जाती ना। तो मनी मुस्कुरा कर कहती है, हमें इस तरफ ही जाना था।
यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है स्टूडियो, हम शाम में पिक कर लेंगे आपको, कहती है मनी। नंदिनी भी कहते हुए गाड़ी से उतरकर ऑफिस में एंटर कर जाती है और सीधे अपने केबिन में जाकर धम से अपनी सीट पर बैठ जाती है। अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर पहले जो उसने फील किया था मनी के पास आने से, वो सब उसके बंद आंखों में, जहन में कौंध रहा है। ऐसा पहली बार महसूस हुआ नंदिनी को। ऐसा तो कभी किसी के पास होने पर उसने अनुभव नहीं किया, यहाँ तक कि करण के पास आने पर भी नहीं, कभी नहीं। नंदिनी को अजीब सा लगा, बहुत अजीब। वो समझ नहीं पाई कि ये क्या हुआ था उसे। नंदिनी यहाँ मनी के कुछ पल पास आने भर से रोम रोम अंदर से पुलकित हो गई थी। आंखें खोलकर टेबल में रखे ग्लास भर पानी को एक सांस में पी जाती है। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक होता है। नंदिनी थोड़ा शांत होकर कम इन कहती है। केबिन में सौम्या आती है। सौम्या इस प्रोजेक्ट में नंदिनी को असिस्ट कर रही है। दोनों लगभग हम उम्र हैं। नंदिनी को गुड मॉर्निंग मैम कहती है और अपना हाथ बढ़ाते हुए एक फाइल नंदिनी के आगे कर देती है। थोड़ी देर दोनों में औपचारिक बातचीत, कुछ साइन इत्यादि लेकर सौम्या केबिन से बाहर निकल जाती है। ऐसे ही शाम के 4 बजे जाते हैं। नंदिनी अपने केबिन में है। तभी नंदिनी के टेबल पर रखा इंटर कॉल बज उठता है। फाइल में कुछ काम करते हुए नंदिनी फ़ोन उठा लेती है। हेलो। उस तरफ से रिसेप्शन में कॉल था, रिसेप्शन से कॉल था। बोलती है मैम, मृणाल जी का मैसेज है, अगर आपका काम हो गया है तो पिक कर लेंगी आपको, वो आपका वेट कर रही हैं। नंदिनी थोड़ा थमती है। एकदम से मृणाल, अच्छा सोचती है नंदिनी और हाँ हो गया कहती है, कह दो आ रही हूँ। सौम्या से बात कर अपना बैग पकड़ निकल जाती है। ऑफिस से निकलते हुए रिसेप्शन की ओर एक नज़र उठाती है और बाहर निकल जाती है। सामने गाड़ी में मनी है। जाकर दरवाज़ा खोल सामने बैठ जाती है। वहीं मनी का मोबाइल रखा है। बिना पूछे उठाती है मनी का मोबाइल। लॉक नहीं है मोबाइल में, क्योंकि मनी में कुछ राज है ही नहीं, खुली किताब है मनी। अपना नंबर डालकर रिंग कर देती है और अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर देती है और अपने मोबाइल में मनी का। मनी ड्राइव करते हुए मुस्कुरा देती है और FM 94.7 म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर देती है। FM ऑन होते ही जो आरजे है वो कहती है, मैं आरजे दीपशिखा स्वागत करती हूँ आप सबका, आप सबके पसंदीदा प्रोग्राम सुपरस्टार में। और हमारी आज की सुपरस्टार हैं हर दिल के सुपरस्टार, हर युवा दिलों की धड़कन, जिसने सिर्फ युवा नहीं बल्कि हर उम्र के श्रोता को अपने अपने दिल से जोड़ कर रखा है। जिनके गीत लोगों को अपनी दास्तान लगती हैं, जिनकी कविताएं जो पढ़े उसे अपनी बात लगती है और उनकी फिल्में दिलों को जोड़ती हैं। और वो हैं हम सबकी मृणाल सिंह। अपना नाम सुनते ही थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है मनी और चैनल बदलने के लिए हाथ बढ़ाती ही है कि नंदिनी धीरे से उसके हाथों को मार देती है और बिल्कुल नहीं छूना कहती है। मनी धीरे से हाथों को वापस अपने ड्राइविंग स्टीयरिंग में रख लेती है और शुरू होता है सुपरस्टार का सफ़र। आज हम सुनेंगे मृणाल सिंह के लिखे गाने, उनकी कविताएं। जो सबसे पहले सुनते हैं वो हिट गीत, जिस गीत ने हम सबको मृणाल सिंह का दीवाना बना दिया। गीत के बोल हैं, मेरी धड़कनों में तुम्हारा नाम। गीत बजने लगता है। नंदिनी को याद आता है ये तो उसका फेवरेट सॉन्ग है जो अक्सर फुर्सत में वो सुनती है। सिंगर का नाम तो उसे पता है राघव राज, लेकिन लिखा मृणाल सिंह ने है उसे आज पता चला। उसे बुरा लगता है। हम क्यों पर्दे के पीछे काम करने वालों को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे ही एक एक कर मृणाल सिंह के गाने बज रहे हैं। जैसे अभी कहा ना हमने, हम क्यों पर्दे के पीछे काम करने वालों को अनदेखा कर देते हैं। हम आप भी करते हैं ना, उनकी मेहनत को नज़रअंदाज करते हैं। उन्हें जो क्रेडिट दिया जाना चाहिए नहीं देते। आप थम कर ज़रा सोचिएगा कि आप दे रहे हैं। आपका थोड़ा सा प्रोत्साहन किसी क्रिएटिव इंसान को एनर्जी से भर देता है।
बस छोटा सा लाइक का बटन दबाना होता है, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना होता है, कमेंट में 2 शब्द लिखने होते हैं। उतने भर से हमारे जैसे क्रिएटिव पर्सन, लिखने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, कितने सारे लोग खुशी से भर जाते हैं। तो एक एक कर मृणाल सिंह के गाने बज रहे हैं और नंदिनी जैसे खो गई है उन गीतों में। सफ़र जारी है, सफ़र घर की ओर नहीं, कहीं और का है, लेकिन नंदिनी को खबर नहीं, वो तो बस मनी के गीतों में खोई है। मृणाल सिंह के सारे गाने टॉप में रैंक कर रहे हैं आज भी। तभी आरजे की आवाज़ गूंजती है। तो अब बारी है लक्की ड्रॉ की। कुछ नामों की पर्ची मेरे पास है और वो सब मृणाल सिंह के चाहने वाले हैं। मैं एक नाम निकालूंगी और फिर उस लकी पर्सन को कॉल करूंगी और फिर हम करेंगे उनसे कुछ बातें मृणाल सिंह के बारे में, क्योंकि क्यों पसंद है उन्हें मृणाल सिंह। अब यहाँ क्या करें मनी, लेकिन चैनल तो चेंज करना नहीं है। नंदिनी को देखती है जो हाथों को चेहरे पे टिकाए बाहर देख रही है, लेकिन सब कुछ गौर से सुन भी रही है। आरजे एक पर्ची निकाल लेती है, खोलती है जिस पे नाम लिखा है श्रद्धा। ओके, तो लगाते हैं कॉल श्रद्धा को। उधर श्रद्धा फ़ोन उठाती है। हेलो श्रद्धा, हाँ बोल रही हूँ। हाय श्रद्धा, मैं 94.7 FM से आरजे दीपशिखा बोल रही हूँ, आपका मनचाहा प्रोग्राम सुपरस्टार से। उधर चहक उठती है श्रद्धा, वाओ आई एम लक्की। तो आरजे कहती हैं, आपको पता है ना हमारी आज की सुपरस्टार कौन है? यस, मेरी फेवरेट मृणाल सिंह। कहती है ओके, तो बताएं क्यों पसंद है आपको इतनी मृणाल सिंह? सबसे पहले तो उनके सॉन्ग, कहती है श्रद्धा, दिल को छू जाते हैं। उनके लिखे गीत या कविताएं या कहानी, ऐसा लगता है जैसे मेरी ही बात हो। वो बिलोंगनेस आपको उनका बना देती है। और उनकी पर्सनालिटी, ओ माय गॉड डेसिंग, मैं बस जान देती हूँ मृणाल सिंह पे। ओहो, कहती है आरजे। श्रद्धा, कहती है आरजे, आप मिली हैं उनसे? नहीं, मिली तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट संडे साहित्य कला मंदिर में जो उनकी पोइट्री बैंड का शो है उसमें जा रही हूँ। पूरी कोशिश करूँगी कि उनसे मिल पाऊँ। कहती है आरजे। इतने क्राउड में मुश्किल तो है, क्योंकि इनके शो हाउसफुल होते हैं। फिर भी ऑल द बेस्ट आपको। और कुछ कहना चाहेंगी? उस तरफ से वो लड़की कहती, हाँ, उनकी पोइट्री बुक एहसास से एक छोटी सी कविता बोलना चाहूँगी। तो आरजे कहती है, ज़रूर बोलें। लड़की कविता सुनाती है। दूर रहकर भी आप मेरे दिल के पास रहोगे, आप कल भी थे, आज भी हो और हमेशा खास रहोगे। इन सांसों में, इन धड़कनों में तुम थे, तुम हो, तुम ही एहसास रहोगे। क्या बात है श्रद्धा, वेरी नाइस। कहती हैं आरजे, हम दुआ करेंगे आपके दिल की ये गुहार मृणाल सिंह तक जरूर पहुँचे। थैंक यू सो मच, कहती है वो लड़की श्रद्धा। आरजे ओके बाय, कहती हैं श्रद्धा। टेक केयर, कहती हैं। तो चलिए, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम सुपरस्टार को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे और एक नए सुपरस्टार से। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, कहती है आरजे। और इधर नंदिनी के चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान है। बिल्कुल फ्रेश हो गई है नंदिनी, अच्छा लग रहा है उसे। मनी के साथ ही सफ़र। धीरे से पूछती है मनी से, कहाँ जा रहे हैं? मनी कहती है, बस पास ही, कल संडे है, माँ श्री सत्यनारायण पूजा रखी है घर में। तो नंदिनी कहती, हाँ जानती हूँ, यहाँ पास ही पेड़े मिलते हैं, माँ यही प्रसाद लगाती हैं पूजा में। और यहाँ बहुत अच्छी कुल्हड़ चाय भी मिलती है। बहुत दिन हो गए हैं, हमारा मन हो रहा है पीने का। आप कंफर्टेबल तो हैं ना? हमने पूछा नहीं आपसे। नंदिनी कह देती है। गाड़ी से उतरते हुए मनी कहती है, आप बैठें, हम यहीं ले आएंगे। वहाँ जाकर पेड़े पैक करने को कहती है और 2 कुल्हड़ की चाय ऑर्डर करती है। नंदिनी दरवाज़ा खोल कर बाहर आ जाती है। गाड़ी मनी से ने थोड़ा साइड में ही लगाया था। शहर से थोड़ा किनारा लेकर था ये, एक लाइन होटल जैसा। बहुत भीड़ नहीं थी, यहाँ लोग आते जाते रहते थे, इसलिए भीड़ नहीं थी। वरना टाउन में मनी कहाँ इतने आराम से पब्लिक में आ जा पाती है। नंदिनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। सामने का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। हरियाली दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। ठंडी ठंडी हवा राहत दे रहे थे नंदिनी को। तभी मनी चाय ले आती है, एक अपने लिए, एक नंदिनी के लिए। और वो भी नंदिनी से
थोड़ा सा हटकर गाड़ी से लगकर चाय पीने लगती है। दोनों चाय पीने लगते हैं। चाय खत्म होने पर नंदिनी इधर उधर देखती है कि ये मिट्टी के कुल्हड़ को कहाँ फेंके। तभी मनी हाथ बढ़ा देती है। नंदिनी कहती है, मैं कर लूँगी। मनी हाथ फैलाए हुए नंदिनी को देखते हुए पलकें झपक देती है, मतलब दे दो। नंदिनी मूर्तिवत वो कुल्हड़ मनी को थमा देती है। मनी दोनों कुल्हड़ डस्टबिन में डालकर पेड़े जो पैक करवाए थे लेने चली जाती है। लेकर आती है, पीछे गेट खोलकर रख देती है। नंदिनी आगे बैठ जाती है। मनी जैसे ही गेट खोलना चाहती है, कुछ लड़के लड़कियां मनी के पास आकर उसे घेर लेती हैं। नंदिनी कौतूहल बस देखती है कौन है। फैन थे मृणाल सिंह के, उसके साथ सेल्फी लेना चाहते थे। और मनी बहुत प्यार से सबके साथ फ़ोटो क्लिक करवा लेती है और मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और चल देती है। लौटते वक्त कोई ख़ास बातचीत नहीं होती दोनों में। घर पहुंचकर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन नीचे पूजा रूम वाले एरिया में पूजा की तैयारी हो रही है। राज कुर्ता पजामा में सोफे में बैठे एक मैगजीन पर नज़र डाले हैं। कौशल्या जी वहीं हैं। आरती पूजा की तैयारियों में लगी है। मनी भी कुर्ता पजामा में है। कुर्ता के ऊपर एक हाफ पतली जैकेट जो कि मृणाल की पर्सनालिटी को फब रही है। मोबाइल में कुछ देख रही है मनी। तभी आकृति और अनन्या की आवाज़ कानों में पड़ती है। मुस्कुराते हुए उस तरफ देखती है मनी, तो सामने के नज़ारे पे जैसे मनी की नज़र ठहर जाती है। नंदिनी ने एक हाथ में आकृति को और एक हाथ में अनन्या को पकड़ा हुआ है। लाइट हरे रंग की साड़ी पहनी रखी है उसने, सब मैच करता हुआ। सलीके से पीछे बंधे हुए बाल, बेहद बेहद खूबसूरत लग रही है नंदिनी। और बहुत दिनों के बाद आज उसने साड़ी पहनी है। कौशल्या जी की नज़र अचानक कुछ कहने के लिए मनी पर जाती है, तो एक तरफ मनी को बहुत प्यार से निहारते हुए पाती हैं। जब वो देखती हैं कि मनी की नज़र कहाँ जा रही है, तो उन नज़रों की मंजिल नंदिनी थी। यहाँ से ये भी हुआ कि कौशल्या जी राज के एकदम पास बैठी थी, तो एक बार तो वो भी गौर करते हैं कि क्या हो रहा है। तभी देखते हैं माँ कौशल्या की नज़र मनी में है और मनी की नज़र नंदिनी में। मनी को देख कौशल्या जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान है और नंदिनी को देखते हुए मनी के चेहरे पर। कुछ पल देख राज फिर से मैगजीन देखने लगते हैं। तभी आकृति मनी को देख कहती है, हे बडी, लुकिंग ऑसम। आकृति की बात सुन मनी का ध्यान टूटता है और आकृति की बातों से नंदिनी का ध्यान कुछ पल के लिए मनी पर जाता है, लेकिन कुछ पल के लिए वो जल्द ही अपनी नज़र माँ कौशल्या पर टिकाकर मुस्कुरा देती है और पास आ जाती है। कौशल्या जी खड़े होकर 2 कदम आगे आकर नंदिनी का माथा चूम लेती हैं और कहती हैं, बहुत प्यारी लग रही है। नंदिनी मुस्कुरा देती है। फिर सब एक साथ पूजा में शामिल होते हैं। और आज का भाग यहीं तक। खुश रहें और अगले भाग का इंतज़ार करें। आपसे मिलना हमें भाता है, उम्मीद है हमसे मिलना आपको भी भाता है। शुभ विदा।